अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है रक़्सो सुरूर या रक़्सो सुरूद दुरुस्त क्या है। बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं रक़्सो सुरूर, लेकिन ये गलत है। वो गलत कैसे है आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि सुरूर और खुमार में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आजकल हर जगह रक़्सो सुरूर लिखा हुआ देखा जाता है, हालांकि सही तरकीब रक़्सो सुरूद है, यानी दाल है आखिर में। सुरूद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें सीन पर पेश है, वाव मारूफ नीज़ वाव मजहूल से भी इसका तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। मतलब सुरूर या सुरूद भी कह सकते हैं, सुरूद भी कह सकते हैं, लेकिन आखिरी हर्फ इसका रे नहीं है, दाल है। यानी सुरूर नहीं है, सुरूद है, दाल। मानी है गीत, नगमा, गाना। दूसरे मानी है मिज़राब से बजाया जाने वाला एक साज। मिज़राब तो जानते ही हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिससे म्यूज़िक की आवाज़ आती है। तो ये आपने जान लिया सुरूद के मानी में है। यानी क्या क्या है, गीत, नगमा, गाना, ये भी। और एक है कि मिज़राब से बजाया जाने वाला एक साज है, ये सुरूद के मानी में आता है। जैसे गालिब के यहाँ देखें, शोरिशे बातिन से यहाँ तक मुझको गफलत है कि शेवने दिल यक सुरूद खाने हमसाया है। इकबाल ने भी कहा है कि लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों के चहचहे में, लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों के चहचहे में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। तो ये सुरूद का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, तो रक़्सो सुरूद का मतलब है नाच और गाना, जबकि सुरूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी है खुशी, फरहत। हल्के से नशे को भी सुरूर कहते हैं। सुरूर में सीन पर पेश है, वाव मारूफ है, इसका आखिरी हर्फ रे है, यानी दुरुस्त तरकीब है रक़्सो सुरूद। अब देखिए, रक़्सो सुरूद कहते हैं नाच गाना को। ऐसे भी जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो नाच गाना कहते हैं। तो नाच गाने के लिए जो लफ्ज़ आता है वो है रक़्सो सुरूद, और यहाँ इस्तेमाल क्या हो रहा है, रक़्सो सुरूद, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर रक़्सो सुरूद यानी रक़्स माने नाच और सुरूर माने खुशी, फरहत। तो क्या कहीं पर ये इस्तेमाल हो सकता है मुतरादफ, नाच खुशी, नाच फरहत? तो ये इस्तेमाल नहीं होता है, नाच गाना इस्तेमाल होता है मुतरादफ में। अब यहाँ जाने आप खुमार और सुरूर में क्या फ़र्क है। सुरूर उस नशे को कहते हैं जो चढ़ रहा हो या चढ़ा हुआ हो, जबकि उतरते नशे या नशा उतरने की कैफियत को खुमार कहते हैं। अब किसी ने कुछ पी लिया, खा लिया, कुछ भी किया, तो अगर नशा चढ़ रहा हो तो उसको सुरूर कहते हैं। जान ले, नशा चढ़ रहा हो तो उसको सुरूर कहते हैं, और नशा जब उतर रहा हो उसको खुमार कहते हैं। बस यही फ़र्क है। इसीलिए नींद के असर को भी खुमार ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी ऐसा लगता है, कैफियत वही बनती है जैसे कोई नशा हो जो उतर रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।